नंबर 7, ठीक है। एक्सरसाइज है आपकी 9.2। प्रॉफिट एंड लॉस। सातवां सवाल, रवि सेल्स इज स्कूल बैग फॉर 400। एसपी क्या है? 400 रुपये। एसपी ऑफ द बैग कितने रुपए? 400 रुपये, ठीक है। एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज। कितना? अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितने रुपए हुआ बेटा इसे? प्रॉफिट हो गया 60 रुपये का। तो सीपी यहीं पे निकाल दो। सीपी ऑफ द बैग निकाल लेते हैं, जरूरत तो पड़नी पड़ेगी। देखो 400 रुपये का बेचा, 60 ज़्यादा में बेचा, तो 340 का लाया होगा, तभी तो उसे 400 रुपये का बेच के 60 रुपये बच गए। समझ रहे हो? इफ ही सेल्स इट फॉर 600, हाउ मच मोर प्रॉफिट विल ही अर्न विद द न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस यानी कि न्यू एसपी क्या है? 600 रुपये। आप समझ रहे हो? पहले उसने कितने रुपए बेचा? 400 में। उसे कितने रुपए बच गए? 60 रुपये। इसका मतलब 340 में वो खरीद के लाया। अगर वो कह रहा है कि अगर वो 600 में बेच दे से, जब बेच देता तो कितने रुपए प्रॉफिट मिलता? नाउ न्यू प्रॉफिट निकालते हैं हम। देखो बेचता कितने में? 600, लाया कितने? 340, ठीक है। तो इसका मतलब 260 रुपये का उसे वहाँ पे लाभ हो जाता। अगर वो कहता है कि भाई ये बताओ कि पहले में और दूसरे में कितना अंतर आता, तो 200 रुपये का। पहले 60 रुपये कमाए, दूसरी बार 260 कमाए, तो दोनों प्रॉफिट्स में अंतर कितना है? 200 रुपये का। आप इसका आंसर चेक करो, आंसर चेक करो 9.2 का। सातवां सवाल 200 रुपये का, ठीक है, ठीक है। पहले से पहला प्रॉफिट कितना है? प्रीवियस प्रॉफिट कितना है? 60। न्यू 260। डिफरेंस कितना आ गया? 200 रुपये। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसने कमा लेता है, या कमाता, या कमा लिया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो कर लोगे अभिषेक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल है, ऑरेंजेस आर बोट एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर डजन। समझ रहे हो? बोट यानी कि सीपी, सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना है? कितना है तनीषा? 15 रुपीज। तो मैं यहीं पे एक का निकाल ले रहा हूँ, निकाल लो। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, तो मुझे रेट पता चल जाएगा बच्चों, 15/12, ठीक है। तो रेट का मुझे क्या पता चला? 15, 12 1 जा 12, 3 0, 12 2 जा 24, 5 है ना, चल जाएगी क्योंकि 6 बचेगा, 6 0 हो जाएगा 60। हाँ 1.25 रुपये मुझे पड़ गया वो एक ऑरेंज। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर डजन। कितने रुपए का बेच दिया? 20 रुपए के बेच दिए। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, एक की भी निकालने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी चलो। एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना है? 20, ठीक है, पक्का। तो इसकी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 12 दिया हुआ है, यहाँ भी 12 दिया हुआ है, सीधा प्रॉफिट निकल रहा है। प्रॉफिट तो निकल गया ना बच्चों, 20 माइनस 15 कितने रुपए का? 5 रुपए का प्रॉफिट निकल गया एक डजन पे, यानी एक दर्जन पे। तो एक पे निकालने की जरूरत क्या है? एक को तो जब निकालते जब यहाँ पे 10 वगैरह दिया हुआ था, तो एक का निकाल के कैलकुलेट कर लेते। तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो प्रॉफिट परसेंटेज देख लें,
प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी 5 रुपये बचे, कितने रुपए का खरीद के लाया? 15 का। देखो 33 सही 1/3 आ रही है क्या? ये आपके प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें? बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, कविता सोल्ड हर नेकलेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%. इफ शी हैड सोल्ड इट फॉर 294 more, she would have got 10% profit. Find the cost price. ये अच्छा सवाल है, बिल्कुल रूट से करेंगे। पहले सवाल को समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है वो। पहले आप सवाल को समझने की कोशिश करो। क्या कहते हैं? कविता ने एक नेकलेस ना 7% प्रॉफिट में बेच दिया। अगर वो उसे 294 रुपये और ज़्यादा बेचती तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता। कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो पहले हम सीपी मान लेते हैं एक्स का। एक्स लेट सीपी ऑफ द नेकलेस, NEC के LAC या LEC है ना, LAC है ना नेकलेस। ठीक है, लेट CP ऑफ द नेकलेस बी X रुपए, और उसने वो कितने रुपए का बेचा? 7% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 7% का प्रॉफिट हो गया। तो इसका SP कितना हो गया? देखो X तो CP है और इसमें प्रॉफिट जुड़ जाएगा 7/100 किसका? X का। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों X + 7x अपॉन 100। तो इसने जो बेचा वो बेचा 100x + x, इसका मतलब 7x, इसका मतलब 107x अपॉन 100 रुपीज़ का क्या हो गया? SP। इतने में बेचा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं? चलो अब वो इमेजिन कर रही है। इस पे ध्यान है, X रुपए है ना। वो क्या कह रही है? क्या कह रही है तनीषा? क्या कहती है? कहती है या कहता है, जो भी सवाल है, अगर वो इसमें ना बेचकर इसमें बेचता, समझ रहे हो भाई? इसमें तो उसने बेच दिया। वो कह रहा है कि अगर इसमें ना बेच के इससे 294 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो SP है ना, ये वाला SP, वो कौन से SP के बराबर हो जाता? जो 10/100 गुना X करके आएगा। आप समझो बात को, आप समझ रहे हो? ये SP है और ये 10% वाला SP है। ठीक है बेटा, वो कहता है कि ये जो SP है उस पर ना बेचो, आप बेचो 294 रुपये ज़्यादा में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10% के, यानी कि तुम्हें प्रॉफिट कितना होगा? 10% का। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना। और ये CP यानी कि 10% की प्रॉफिट के साथ SP हो गया, और ये वही तो है। चलो करें, कर लें या छोड़ दें? कर दें। चलो जी, अगर आप एक चीज़ देखो बच्चों, चलो एक चीज़ करते हैं। 107x/100 + 294, और उधर से देखते हैं हम क्या होता है। x प्लस यानी x अपॉन 10। ठीक है जी, 107x अपॉन 100 + 294 इज इक्वल टू 10, यानी 10x + x। 107x अपॉन 100 + 294 इज इक्वल टू 11x अपॉन 10। ठीक है, कर लें। अब उसको तो इधर लेके आ रहा हूँ और ये जाएगा उधर।
107x अपॉन 100 माइनस 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 294, वो भी माइनस का। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखता हूँ कि ये, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ अब बोर्ड का हिस्सा, ये वाला यूज़ कर लो, ये वाला यूज़ कर लेते हैं ना। 100 LCM आ जाता है इसका, 100 LCM आया तो इधर तो क्या रहेगा 107x ही रहेगा। ठीक है, माइनस 10 सा 10 आ गया, 10 गुना 11 110 बराबर माइनस 294। यहाँ से हमें क्या मिला माइनस 3x अपॉन 100, कितना मिला है माइनस 3x अपॉन 3x अपॉन 100 इज माइनस 294। ये भी माइनस, ये भी माइनस, खत्म हो गया। इधर भी माइनस है, उधर भी माइनस है, खत्म हो गया। ठीक है, या उधर लेके जाओगे तो कट जाएगा वो। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है, यहाँ पे कर दो, देखो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 294, अभी ख़त्म नहीं किया मैंने, इंटू 100 और x हो जाएगा माइनस 294 इंटू 100 अपॉन माइनस 3, ख़त्म हो गया। अब देखो कितना आएगा, जब 3 से इसको 294 को आप भाग करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 2 बचेगा, 2 और 4 24, 8 ज़ा इंटू 100 9800 रुपये। आंसर चेक करो, CP 9800 रुपये। आया कुछ समझ? तो सबसे पहले तो हमने 7% प्रॉफिट पे SP निकाला, SP में दोनों को कंपेयर करा दिया, 294 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 10% का लाभ हो जाता। ये भी SP है, वो हमारे वाला SP है जो 10% से निकल गया। ठीक है, तो पहले यहाँ तक करना है, यहाँ तक, फिर दूसरे नंबर पे आप कहाँ पे आओगे, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, और ये तीसरा पार्ट। ठीक है, अरे बेटा वो उधर नहीं गया ना, वो भाग में आया है, भाग में आया, वो उधर कैसे जाएगा, और उधर पागल, ये यहाँ से देखना गुना से आया है, तो नीचे जाएगा तो वो का वही रहेगा। क्या कहता है 10वें सवाल में, अ शॉपकीपर बाइज एग्स फॉर रुपीज, अ शॉपकीपर बाइज एग्स फॉर रुपीज 15 अ डजन, अ डजन यानी 12 एग्स उसने 15 रुपए के खरीदे और बेचे एट 3 for 5, 3 for 5 यानी 3 कितने रुपए के, 5 रुपए के। तो गेन और लॉस परसेंट बताना है। अब सारों को एक ही कैटेगरी में लाना पड़ेगा, या तो 12 पे जाओ सीधा, या 12 को 3 पे लेके आओ, तब जाके पता चलेगा। आप समझ रहे हो? 10th कह रहा है कि SP कितना है भाई, 22 नहीं, CP ऑफ 12 एग्स कितना है 15 रुपये। CP ऑफ 12 एग्स है 15 रुपये, और SP ऑफ 3, SP ऑफ 3 एग्स है 5 रुपये। तो हमने क्या किया, सिंस चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3 एग्स का दिया है 5 रुपये, तो हमने क्या किया है इसका भी निकाल लिया 3 का ही, या फिर इसका निकालो 12 का निकाल लो। SP ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा या नहीं, और SP ऑफ 12 भाई 12 पे ही तो पता चलेगा, 12 एग्स का कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 12 यानी 20 रुपये के बेचे उसने। कितने रुपए के बेचे, 20 रुपये के बेच दिए। अब पता चल गया 12 खरीदे कितने के, 15 के, बेचे कितने के, 20 के। समझ गया? तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया 20 माइनस 15 5। प्रॉफिट परसेंटेज देखो, प्रॉफिट परसेंटेज 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, खरीद के लाया। इसका भी वही है क्या, 5 3 33 सही 1/3।
ठीक है, हल्का ही था, कुछ नहीं था। अपने आप करना है 11वां, 11th अपने आप करोगे, ठीक है। आफ्टर सेलिंग a sweater of ₹4,600, नेहा suffered a loss of 20%. Find the cost price of the sweater. अपने आप, ठीक है। कई सवाल हो चुके हैं इस तरीके के। A shopkeeper sold a coat at a gain of 5%. 5% पे उसने क्या किया, एक कोट बेच दिया, यानी जो खरीदा उसका 5% उसे मिला, एंड ही सोल्ड इट। इफ ही हैड बीन सोल्ड इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 1650 लेस, इससे अगर 1650 रुपये कम का बिकता तो उसे ही वुड हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 5%, यानी उसे सफरिंग करनी पड़ती 5% के लॉस की। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, पिछले जो एक सवाल किया हमने उसका उल्टा सवाल है, वो प्रॉफिट का था, ये लॉस का था। देख लेते हैं, वो प्रॉफिट और ये लॉस। क्या कहते हैं, सोल्ड अ कोट एट 5% गेन। लेट CP ऑफ द कोट कितने रुपए का है भाई, X रुपए का मान लिया हमने, X का मान लिया, ठीक है। और 5% के लाभ पे उसने बेचा, तो SP कितना हो जाएगा अभिषेक, SP हो जाएगा, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस 5/100 प्लस इंटू X, यानी ये 5 1 5 520, यानी X प्लस X/20 SP, ठीक है। तो ये 21 हो गया क्या, SP हो गया 21X/20, इतने का हो गया ये SP। क्या कहता है अब आगे, कह रहा है कि 1650 रुपये अगर कम का बिकता, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये इतना कम का बिकता, कितना 1650 रुपये, अगर ये ना होता, इतना होता, ये ना होता, बल्कि इससे 1650 रुपये कम होता, तो इस पर कितने रुपए का लॉस हो जाता, 5% का, यानी ही वुड हैव सफर्ड अ 5% लॉस। इसका मतलब ये घट के कितने रह जाता, ये वाली चीज़ समझ में आई है कि नहीं, ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये 5% लॉस के साथ, और ये 1650 रुपये लॉस के साथ, ये वाले SP पे, ठीक है। करें, अगर हम इसको देखें वहाँ पे सोल्व करेंगे, इसको हम अभी टच भी नहीं करने वाले, इसको हम ऐसे ही रखे रहने देंगे, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, x माइनस x, ठीक है, ये 5x नहीं, x/20 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाता है 21x/20 हो जाएगा, माइनस 1650 बराबर कितना हो जाएगा, 19x/20। उसको इधर लाएंगे और 1650 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 21x/20 माइनस 19x/20, 1650 के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या बचेगा, 2x 2x/20 इज इक्वल टू 1650, और x हो जाएगा देखो 1650 इंटू 20/2, 10। चेक करो, ये क्या है, CP हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें, नहीं है।